Hello everyone, once again I welcome you all to my channel. So today we are going to revise civics. The chapter's name is How the State Government Works. Altogether there will be 17 questions in this chapter. All the questions will be MCQ based and you all are supposed to write down the answer. Not only the option number, write down the answer in the live chat section. So less talking and more concentration on work. So with this quotation, I start today's MCQ quiz. All the best everyone. The first question is here on your screen. A government can have all its powers focused at the center, or it can have a more distributed system with more than one level of government control. India, for example, has governments at the national, state and local levels. So what is this multi-level system of government called? ये जो multi-level system है government का, जिसमें यूनियन लेवल पे भी गवर्नमेंट होता है, कंट्री लेवल पे जिसे हम लोग बोलते हैं, स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट होता है और लोकल लेवल पे भी जो गवर्नमेंट होता है, ये मल्टी लेवल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इसे क्या बोलते हैं? क्या इसे यूनिटरी बोलते हैं, क्या इसे फेडरल सेटअप बोलते हैं, क्या इसे डिक्टेटरशिप बोलते हैं या मोनार्की बोलते हैं? ओनली 5 सेकेंड्स, जल्दी से आप लोग लिखो लाइव चैट सेक्शन में द करेक्ट आंसर. सो अकॉर्डिंग टू मी इसे फेडरल सिस्टम या फिर फेडरल सेटअप ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं. ओके, लेट्स चेक इट. चलो बिल्कुल सही. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2. An example of the representative feature of the legislature and constitution of India is how MLAs are elected to the legislative assemblies of states by the people of constituencies. A state can have one or many constituencies, and the MLAs have to work for the improvement of their respective constituencies. So who do the MLAs represent? MLAs किन्हें represent करते हैं? क्या वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर वो टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, या वो खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, या सिर्फ वो अमीर और बुजुर्ग लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं? यू हैव 5 सेकेंड्स. राइट डाउन द आंसर इन द लाइव चैट सेक्शन. एमएलएस किसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो मेरे ख्याल से एमएलए जो है वो पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं. लेट्स चेक इट. या वी हैव गॉट इट राइट. सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3. All Indian states and union territories have legislative assemblies and some states also have a legislative council. ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोग क्या बोलते हैं? विधान सभा बोलते हैं. लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद बोलते हैं. जो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है उसमें सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों ही होते हैं. ठीक है, इस ये जो मैंने अभी बताया इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. तो द numbers of MLAs and MPs in each state depend on the population of respective states. तो which state in India has the highest number of constituencies? कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं? गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर आंध्र प्रदेश में है? आपके पास 5 सेकेंड. तो सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी, जाहिर सी बात है यहाँ लिखा हुआ है कि जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगा वहीं सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी. तो उत्तर प्रदेश हमारे देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या है. ओके, सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी भी वहीं पे सबसे ज्यादा होगी. ओके, तो यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश मार्क कर सकते हो. जिन्होंने मार्क किया है कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम. चलो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4. In Indian states, MLAs are elected directly by the people, so they represent the will of the common masses. Many parties take part in the elections and the party, या फिर उसे हम लोग coalition of parties बोलते हैं, that wins more than half the total number of constituency, यानी 2/3 seat in a state is said to be in, क्या वो माइनॉरिटी में हो जाते हैं? अगर 2/3 हिस्सा या उससे ज्यादा जीत चुके तो उन्हें माइनॉरिटी तो नहीं कहेंगे. क्या वो प्रॉफिट में आ जाते हैं, या वो मेजोरिटी में आ जाते हैं, या वो लॉस में आ जाते हैं? बताओ जल्दी से. तो जो भी पार्टी 2/3 सीट से ज्यादा सीट्स जीतती हैं वो मेजोरिटी में आ जाती है. ओके, मार्क करेंगे मेजोरिटी, ऑप्शन नंबर 3. चलो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5. अ रूलिंग पार्टी whose MLAs win more than half the number of the constituencies in a state is called the majority party. It becomes the ruling party and performs all the functions in a state. All the parties that fail to get majority are together known as, जो भी majority लाने में fail हो गई है जो पार्टी, उन्हें क्या बोलते हैं? majority party बोलते हैं, minority बोलते हैं, opposition बोलते हैं, या फिर none of the above होगा? बताओ क्या होगा? 5 seconds.
all the parties that fail to get majority are together known as the opposition party. Okay, opposition बोलते हैं. Now question number 6. Each state is made of different constituencies and the winner from each constituency becomes an MLA. MLA को हम लोग member of legislative assembly भी बोलते हैं. The party or coalition parties to which from the then half of the MLAs belong is known as the ruling party. So what is the leader of the ruling party who is also the head of the state called? तो ये head of the state को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, गवर्नर बोलते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं या फिर चीफ मिनिस्टर बोलते हैं. इट इज वेरी इजी. तो हेड ऑफ द स्टेट को हम लोग चीफ मिनिस्टर बोलते हैं. ओके, डन. सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7. द हेड ऑफ द स्टेट इज द गवर्नर. यहाँ पे बताया जा रहा है कि गवर्नर भी हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, बट ही और शी इज ओनली द नॉमिनल, मतलब वो सिर्फ नाम के हेड होते हैं. ऐसे जो काम के हेड होते हैं, ज्यादा पावर्स जो होता है वो चीफ मिनिस्टर के अंदर में ही आता है. तो द गवर्नर हैज सिमिलर पावर्स एट द स्टेट लेवल जो कि नेशनल लेवल पे प्रेसिडेंट के पास में होता है. तो हु अपॉइंट्स द गवर्नर? गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? क्या एमएलए अपॉइंट करते हैं? बिल्कुल नहीं. ओके, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं? पता नहीं. लेजिस्लेटिव असेंबली? डोंट नो. हाई कोर्ट जजेस? चलिए आपको बताना है हु अपॉइंट्स द गवर्नर. 5 सेकेंड्स. तो गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. गॉट इट? यस. चलो क्वेश्चन नंबर 8 मेरे ख्याल से मिस हो गया. अच्छा कोई बात नहीं, we'll do it later, no problem. So MLAs elected by the people select their chief ministers and then the chief minister creates position for different ministries and ministers from among the MLAs. But it is the governor who formally appoints the chief minister and various ministers. Governor ही सब सारे chief minister और various ministers को appoint करते हैं, शपथ दिलवाते हैं. तो who has the responsibility of running the various government departments or ministries of the state? किनके पास responsibility होती है? Okay, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, चीफ मिनिस्टर अदर मिनिस्टर्स के पास होता है, एमएलए के पास में होता है, या मेंबर्स ऑफ विधानसभा के पास होता है? चलिए 5 सेकंड है आपके पास. तो जो भी वेरियस डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज हैं, ये चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स की जिम्मेदारी होती है. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10. इन द 2012 लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, जो कि जनरल इलेक्शन हम लोग बोलते हैं, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 116 सीट जीतती है और कांग्रेस को सिर्फ 60 सीट मिलते हैं. 5 सीट्स जो है वो अदर पार्टीज को मिलते हैं एंड देयर वाज ओनली वन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट. एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था तो जो किसी भी पार्टी से नहीं था लेकिन जीत गया था. ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन तो मेजोरिटी पार्टी कौन सी हुई बताओ आप लोग? ज्यादा सीट जिसके पास में वो मेजोरिटी हो गई. तो यहाँ पर मेजोरिटी पार्टी आप देख रहे हो 116 सीट किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी. ठीक है. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11. The job of MLAs is to resolve the problems faced by the people in their constituencies. And the legislative assembly is the place जहाँ पे सारे MLAs मिलते हैं, डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं और डिसीजन लेते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे. इन स्टेट्स में देखो बाई कैमरल जहाँ के 2 लेवल स्ट्रक्चर्स होता है. लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस होता है. तो व्हाट इज द अदर नेम फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली? लेजिस्लेटिव असेंबली का दूसरा नाम पूछा जा रहा है. जैसे हमारा बिहार जो हमारा स्टेट है वो भी बाई कैमरल लेजिस्लेटिव वाला स्टेट है. यहाँ पर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों ही हैं. तो यहाँ पूछ रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली का दूसरा नाम क्या है? क्या उसे लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जानते हैं? नहीं. विधान परिषद के नाम से जानते हैं? नहीं. लोकसभा के नाम से जानते हैं? बिल्कुल नहीं. विधानसभा के नाम से जानते हैं? बिल्कुल सही. तो विधानसभा के नाम से जानते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को. ओके, जिन्होंने विधानसभा लिखा कांग्रेचुलेशंस टू देम. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. The MLAs of a ruling party select their leader, the chief minister, who creates different ministries and selects the ministers from the MLAs. So which dual responsibility do some MLAs have? कुछ MLAs को मिनिस्ट्री भी दी जाती है ना, डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर बनाया जाता है. तो यही है, वो MLA तो रहते ही अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ साथ में दूसरे डिपार्टमेंट किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर भी रहते हैं. जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, ये सब बिल्कुल सही. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. द एपिडेमिक ऑफ डायरिया वाज स्प्रेडिंग इन द विलेज ऑफ रामपुर. ये आपके बुक में स्टोरी दिया हुआ है, केस स्टडी पढ़ लेना. एंड मेनी पीपल डाइड ऑफ इट. द मेन रीजन इट वाज स्प्रेडिंग वर द पॉल्यूशन एंड द लैक ऑफ हाइजीन इन द विलेज. साफ सुथरा नहीं था विलेज और पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा था. तो इट इज टू फेस एंड रिजॉल्व इश्यूज such as these that the chief minister creates different government departments, ministries and cabinet of ministers. So which department is responsible to resolve the issue in Rampur? ये इशू को रिजॉल्व करने में कौन सा डिपार्टमेंट जिम्मेदार है बताइए?
तो इस इशू को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो बिल्कुल नहीं, ये पैसे का लेन देन से काम रखते हैं। एजुकेशन तो पढ़ाई हो गया, इन्वायरमेंट तो हो गया तुम्हारा, इन्वायरमेंट का बिल्कुल भी यहाँ पे ये नहीं है। वो तो पर्यावरण के लिए आपको ये करेंगे, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ ये सब, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ये काम है। ओके, सैनिटेशन मेंटेन करवाना और हेल्थ फैसिलिटीज को बढ़ाना। Now moving to question number 14, it is very important for the common people to know how well the government is working and whether the demands of people are being fulfilled or not by the ministers they elect. So which of the following gives information to the people and act as a link between the people and the government? Mass distribution, press conference, mass media या debates? बताओ आप लोग, 5 सेकेंड है आपके पास में। ये काम होता है, ये इंफॉर्मेशन कौन देता है? मास मीडिया देती है। ओके, मास मीडिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस मत लिख देना, मास मीडिया से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द फेडरल गवर्नमेंट इन इंडिया वर्क्स एट 3 लेवल्स, एक हो गया सेंट्रल, एक हो गया स्टेट और एक हो गया लोकल लेवल। इश्यूज फेस्ड बाय द स्टेट आर रिजॉल्व्ड बाय द स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली, so which also makes state level laws and policies, but which institution makes laws at the central or national level? सेंट्रल और नेशनल लेवल पे कौन सी इंस्टीट्यूशन कानून बनाती है बताओ, या कानून में सुधार लाती है? पार्लियामेंट, लोकसभा, अपर हाउस या सुप्रीम कोर्ट? बताओ। ये पार्लियामेंट होगा आंसर। ओके, पार्लियामेंट ये इंस्टीट्यूशन है, इसी में अपर हाउस, लोअर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा है। ओके, now question number 16, local governments in cities in India works to provide necessary community services जैसे कि health care, basic education, clean water, housing, drainage, transport, सब कुछ। They also collect local taxes and get grant from the state governments. तो what is this urban local government called? या urban local government को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पंचायत के नाम से जानते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से जानते हैं या लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जानते हैं? अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है, तो इसे हम लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं। ओके, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इन इंडिया पीपल फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। The MLAs of the winning party then select their chief ministers, who in turn creates different ministries and different departments. However, all the decisions taken by the ministers require the approval of whom? जजेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अपोजिशन पार्टी, पीपल या लेजिस्लेटिव असेंबली। जो भी डिसीजन लेते हैं ये मिनिस्टर्स, यहाँ पे किसकी अप्रूवल की जरूरत होती है? तो यहाँ पे पूरे लेजिस्लेटिव असेंबली की अप्रूवल की जरूरत होती है। ओके, चलो हम लोगों ने सब कुछ लगभग सही कर लिया है। ओके, तो चलो ये चैप्टर भी खत्म हुआ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो जो भी दूसरे स्कूल में भी क्लास 7 में है, क्योंकि अभी तो सारा एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड ही होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा एमसीक्यू बेस्ड। ओके, दीज क्वेश्चंस आर रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो अगर कोई भी डाउट है तो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अच्छे से पढ़ो। चलो अब एंड करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद एवरीवन।